आठवड्याच्या सुरुवातीलाच संसदेचं अधिवेशन गाजलं ते गोंधळानं। राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या चर्चेवेळी राहुल गांधी आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये टोकाचा सामना रंगला। कारण होतं माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचं आत्मचरित्र। याच आत्मचरित्रातल्या मजकुरावरून लोकसभेमध्ये महाभारत घडलं। पाहूया नेमकं काय झालं। ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें। महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में पूरा। थैंक यू। पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन की सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर भी बोलने से रोकाइए। लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या आभार प्रस्तावाच्या चर्चेवर बोलायला विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उभे राहिले आणि त्यांनी पहिलाच बॉम्ब टाकला चीनच्या सीमेवरच्या गलवानचा। माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा दाखला देत त्यांनी 2020 मध्ये गलवानमध्ये 4 चीनी रणगाडे घुसले होते असा दावा केला आणि त्यावरून ठिणगी पडली। ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश। It's a matter of national security. Chinese troops forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींना सभागृहाच्या नियमांची आठवण करून दिली। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें। महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तरीही राहुल गांधींनी माघार घेतली नाही। नरवणे यांनी पुस्तकात संरक्षण मंत्री आणि पंतप्रधानांचाही उल्लेख केलाय। हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नरवणे ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। जे पुस्तक प्रकाशितच झालं नाही त्यावर राहुल गांधी का बोलतायत असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी उपस्थित केला। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही राहुल गांधींच्या दाव्याला जोरदार आक्षेप घेतला। हा सगळा गोंधळ सुरू असताना पंतप्रधान मोदीही सभागृहात उपस्थित होते। माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है। यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन की सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर भी बोलने से रोकाइए। राहुल गांधींना बोलू द्या असं सांगण्याचा प्रयत्न समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केला। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हे जनरल नरवणे यांचं आत्मचरित्र आहे। हे पुस्तक 2024 मध्ये प्रकाशित होणार होतं, पण त्याला संरक्षण मंत्रालयाची अजून परवानगी मिळालेली नाहीये। द कॅराव्हॅन या मासिकात या पुस्तकाचा दाखला देण्यात आलाय। त्यात गलवान संघर्ष आणि अग्निवीरचा मुद्दा आहे। चीनी रणगाडे केवळ 1 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर होते। नरवणेंनी आदेश घेण्यासाठी राजनाथ सिंह यांना रात्री 9:25 फोन केला। पुन्हा रात्री 10 वाजता त्यांनी राजनाथ सिंह आणि डोवालना फोन केला। राजनाथ सिंह यांनी रात्री 10:30 वाजता नरवणेंना फोन केला आणि जो उचित समझो
वो करो असा पंतप्रधानांचा मेसेज आल्याचं सांगितलं। असा दावा नरवणेंनी पुस्तकात केलाय। सरकारच्या या भूमिकेवरच राहुल गांधींनी बोट ठेवलंय। क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में पूरा। थैंक यू। सगळीकडे कोरोनाचा थैमान सुरू असताना 5 मे 2020 रोजी चीनने भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता। गलवानमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या चीनच्या सैनिकांना रोखताना काही भारतीय जवान शहीद झाले होते। त्यावरूनच नरवणे यांच्या पुस्तकाचा दाखला देत राहुल गांधींनी सरकारला धारेवर धरलंय। आता या प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकातलं सत्य काय हे सरकारनेच सांगायला हवं। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।